गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। आज है शिवांग का रिज़ल्ट वाला दिन और हम शिवांग का रिज़ल्ट लेके आ चुके हैं। शिवांग भाई साहब पास हो गए हैं और इनकी परसेंटेज आप खुद इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। शिवांग कितनी परसेंटेज आई? 54%। सच वाली? 80%। और इसकी खुशी देखो 80% पे भी, जिसके कोई ठिकाने नहीं है। अभी ये सिर्फ 8वीं में और 80% ला के इतने खुश हैं जैसे हो इन्होंने कितने फने झंडे गाड़ दिए हों। और भी बच्चों के आज काफ़ी सारे स्कूल्स के रिज़ल्ट आए हैं। उम्मीद करती हूँ सबके रिज़ल्ट अच्छे आए हो, सब अच्छे नंबरों से पास हो गए हो। तो नाश्ता हो गया। आज चाचा जी आए थे हमारे एक, उन्हीं के पास बैठे थे थोड़ी देर। 12:30 बज गए। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, पढ़ लूँ, बट मैं सोच रही हूँ ऑफिस जाके पढ़ाई शुरू करूँ क्योंकि आजकल काम थोड़ा कम है, प्रेशर, तो टाइम मिल जा रहा है। चलिए मैं देखती हूँ कुछ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो अब फाइनली हमने सोचा है हम क्या कर रहे हैं। तो हम खेल रहे हैं ऊनो। मैं खेल रही हूँ इन बच्चों के साथ ऊनो। ये है शिवांग, ये है कृष्णा और ये है वंश। ये देखो ये कार्ड कैसे गिन। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। साइड में क्यों रख रहे हो आप कार्ड? मनहूसियत मत दियो कार्डों के साथ। इसमें मेरा श्राप है। मैं दिखाती हूँ उधर से दे। नहीं दे रहा, पहले मेरी है, जल्दी। दीदी आप कोई बात नहीं, ड्रॉप हो रहा है। मैंने आपको वरदान दिया है। ये है मेरे कार्ड्स, मैं दिखाती हूँ आपको मेरे। ये सारे हैं मेरे कार्ड्स जिसमें मेरे पास स्पेल्स हैं 1 2 3 स्पेल्स हैं मेरे पास। जो भी कहो, लाल कलर का वो नहीं आ सकता। चलो फटाफट, लाल कलर का ड्रॉप नहीं आ सकता। मेरी टर्न है। 3 2 1 चलो गाइस। ये अभी देखो कार्ड चल दिए हैं। ये दीदी चलते हुए अपने कार्ड्स, इन्होंने दो चले। शिबू कार्ड चलते हुए इसने चले 1 1। सबको पेयर में कार्ड चलने की बहुत आदत हो गई है। वंश चल दिए मेरे पास देखो गाइस कौन से कार्ड हैं। अरे यार मेरे कार्ड कितनी जल्दी चल यार। 3 चलूंगा। चलो गाइस, किटी ने अपने सारे कार्ड सबको दिखा दिए हैं। ये एक्सपोजिव हो रहा है अपने कार्ड्स को लेके। क्या है? आप तो देख लिए हैं। पास हो गया मेरा। ओए कलर चेंज टू ब्लू। चलो पास हो गया मेरा। ताई जी क्या बना रही हो? बुनिया बना रहे हैं। थोड़ा सा कहाँ है? दिखा तो दो कैसे बना रही हो। यहाँ पे दीदी हलवाई आया भैया। देखो बढ़ गया। और हलवाई ना है, हलवाई तो ऐसे ही बैठे करे। ये देखो यहाँ पे माता श्री बैठी हुई है। ऐसी पेंट कहाँ से लाई थी? यहाँ बेचारे लोग काम कर रहे हैं। हेलो ताई जी, आपने धुपका रखी है ना उनको? इन्हें ना धूप इन्हें अगर सुलाते हैं ना, कपड़ा पहना के सुलाते हैं, उड़ा देते हैं क्योंकि ये अच्छी हो जाती है। फिर वो अच्छे से थोड़ी ये टाइट हो जाएगी जब इन्हें हम फ्राई करेंगे। बड़ी सारी बना ली। हाँ, एक है उसके पास। यहाँ माँ हमारी बैठी हुई है। आजकल कहाँ से लाई? हाँ, तो हम फाइनली पहुँचे जलेबी लेने। और जलेबी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शिवांग अच्छे मार्क्स से पास हो गया है और वो पास हो गया है, इसी वजह से सबका मुंह मीठा कराएंगे। ये देखिए अंकल कैसे बना रहे हैं मस्त जलेबियाँ, गोल 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 गोल। वैसे जलेबी मेकिंग देखने में अलग ही मज़ा, सुकून सा आता है। और इन्होंने वाइट बनाई थी, उसके बाद चाशनी में कलर डाला हुआ था, चाशनी से इन्होंने रेड कर दी थी। ये देखो बेला को कैसे बैठ गई है गुजिया खाने के लिए। बस खा लिया। The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा की दुनिया। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। मैं उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 7:30 पौने 8 और आज है मेरी क्लास। तो अभी मैं फटाफट नहा धो करके क्लास लेने बैठूँगी।
9 बजे से क्लास है, 9 से 10 तक। उसके बाद फिर ऑफिस जाना है। आज ऑफिस के बाद सोच रही हूँ चली जाऊँ, फेयर लगा हुआ है, फेयर नहीं मतलब एग्जीबिशन लगी है, क्राफ्ट एग्जीबिशन रेड फोर्ट में, तो वहाँ जाने की सोच रही हूँ। तो देखती हूँ जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, रेडी होकर के निकलती हूँ ऑफिस के लिए। उसके बाद फाइनली आज इतने टाइम के बाद अपना बैठना हो रहा है मेट्रो में। सो हम आ गए मेट्रो के अंदर, ये मेट्रो ये अंदर भी है और बाकी स्टाफ जो है वो 4 डब्बे छोड़ के बैठा है। ये मेट्रो है पूरी खाली पड़ी है। अभी हमने ली है, कौन सी लाइन है, वायलेट लाइन, और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे पहुँच। तो हम पहुँच गए लाल किला और ये लग रही है एग्जीबिशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा एग्जीबिशन का टूर कराती हूँ, अभी दिखाती हूँ। मुझे लग रही थी बहुत ज़बरदस्त भूख, तो मैंने सबसे पहले आते साथ ही कुल्फ़ी लिया और मैं कुल्फ़ी खा रही हूँ। ये भैया बना रहे कुल्फ़ी। ये सॉफ्ट टॉय सारे 150 रुपये में, बड़े ही सही। लगा रहा पेट में दर्द करवा देगा, खाएगा। सो फाइनली हम आ गए रेड फोर्ट एंड जो एग्जीबिशन का वेन्यू है वो है इधर। सो अभी हम जाएंगे एग्जीबिशन की तरफ, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं। सो ये है रेड फोर्ट हमारा, ये तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। सी द डांस, दे आर डांसिंग लाइक विद नो हेजिटेशन, दे आर डांसिंग। Without song they are dancing, man. How they manage? हमें अपना बैग यहाँ रखना पड़ रहा है, तो हम जाएंगे लाइन में चेकिंग के लिए। करने का ढोंग हो चुका है कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं अंदर एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन है इधर, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जीबिशन। लेट्स गो। ये है इनसाइड व्यू ऑफ रेड फोर्ट। मैं बार बार रेड फोर्ट को कुतुब मीनार बोल देती हूँ, पता नहीं कुछ डिस्कशन चल रहा था उसके बाद मुँह लग गया है। सो अभी अंदर लग रही है एग्जीबिशन, देखिए भीड़। चलिए हम अंदर चलते हैं, देन आपसे मिलते हैं। यहाँ से स्टार्ट है हमारी एग्जीबिशन, मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जीबिशन 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 दिख तो रही नहीं है, यहाँ तो चीज़ें मिल रही है। मम्मी के लिए कड़े ले लूँ, बट मम्मी पहनती नहीं है। सी शॉल्स, ओके दिस इज़ क्राफ्ट, दिस ये क्राफ्ट है क्या? ये देख, ये है कुतुब मीनार के अंदर की वॉल्स, और यहाँ लग रही हैं शॉप्स बहुत सारी। क्राउड देखो, क्राउड देखो। तक वैसे हम एग्जीबिशन पहुँचे नहीं हैं। एग्जीबिशन जो लगी है वो लगी है सामने की तरफ, उधर एग्जीबिशन है, हमें वहाँ तक जाना है, काफ़ी अभी चलना है। ये है रेड फोर्ट, मैं आपको रेड फोर्ट भी दिखाई दे रही हूँ अंदर का। ये पूरी मार्केट लगती है यहाँ पे रेड फोर्ट में डेली। ये पूरा जो ये पूरा का पूरा रास्ता है ना, यहाँ पे लगती है मार्केट। फिर लॉल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब हमें जो दूर से दिख रहा था, हमने सोचा यहाँ एग्जीबिशन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं। चलो ढूंढते हैं एग्जीबिशन हो कर रही है। ताजमहल में भी तो ऐसा ही गेट है भाई, ताजमहल में भी सिर्फ घूमने का, इतना चलते रहो पागलों की तरह। बैठने में नहीं गई, पानी में गई? कहाँ गई? कौन से पानी में गई? सो आज की ट्रिप आपकी हो रही है गाइड ईशा के साथ।
मैंने देखो कुछ तो बताया नहीं है, बट फिर भी मैं कह देती हूँ, अपने आप को गाइड करने में कुछ तो जाता नहीं अथर्व, है ना? यस मैम। सो अथर्व, ये लड़का बढ़िया है, इसको गाइड बनाऊँगी मैं थोड़े दिन बाद। इसको पहले पढ़ा दूँ, उसके बाद गाइड बनाऊँगी। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं। यहाँ है एग्ज़िबिशन, ये एग्ज़िबिशन वाली जगह। शायद बहुत घूमे, ढूंढते ढांढते पूछते पाछते पहुँच ही गए। चलिए, वहाँ भीड़ भी दिख रही है सामने लगी हुई, वहाँ पे पक्का कुछ है। घंटी बज रही है। हम पहुँच गए हैं एग्ज़िबिशन में, मैं आपको दिखाती हूँ एग्ज़िबिशन पूरी। इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस वे, इट्स एग्जैक्टली लुक लाइक दिस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सी दिस इज़, ये किसी ने बनाया हुआ है, ये कहीं से उठाया नहीं गया है। और ये देखो कितना विंटेज लग रहा है, एकदम बहुत पुरानी वुड पे बनाया है जिसने भी बनाया। इट्स रियली गुड। द पिक्चर्स मेड बाय सम पीपल, रियलिस्टिक पिक्चर्स। पीपल जिनको जेल में डाल दिया गया था। ये यहाँ से भी अंदर कुछ तो है, यहाँ का रास्ता है उधर से। आई विल शो यू। इज दिस समथिंग? ओह या, वी कैन कम थ्रू दिस वे। सी, ये आप लोग मुझे बताइए, ये हर बच्चे ने देखी होगी। इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड आदित्य आर्या, सांची स्तूपा, मध्य प्रदेश। These all are Aditya Arya's Sanchi Stupa, Madhya Pradesh. And this is also the part of Sanchi Stupa. See, this is the entire picture of Sanchi Stupa. And what is Door of Compassion? See, ये पेंटिंग्स किसी ने की है और इतनी सुंदर लग रही है, इतनी रियलिस्टिक, आई कांट एक्सप्लेन। अगर फ्रंट से देखो तो बहुत ही प्यारा। सी, ये साकर वाले गेट होते थे, ये इट्स लाइक दैट के वाली प्रवेश दुरुस्ती बिक्री। ओके, ये वाली मशीन हमारे घर में अभी भी है। सीमा सरीज, ये कोई तो बंटा, यू हर्ड बंटा। सी, दिस इज घंटा, पहले के इसी टाइप के घंटे होते थे। सर बस एक मिनट। दिस इज द इंटायर रेड फोर्ट। सी दिस इज इंडिया गेट। ओके, सो दिस इज द एग्जीबिशन। दिस इज ऑल्सो, बस आगे भैया, बस आगे। कुछ तो बजता है, बजाना धीरे से, जाके जाना धीरे से बजा। कानों में दर्द होने लगता है सुनते सुनते, पेट में रह के कानों में दर्द होने लगता है। गड़बड़ हो जाती है ना चीज़ें, आज हमारे साथ वही गड़बड़ हो गई। अब वो गड़बड़ क्या थी? हम एग्जीबिशन देखने आए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें अंदर जाने दिया क्योंकि एग्जीबिशन ख़त्म हो जाती है 4:45 5 o'clock पे, और हमें अंदर उसने फिर भी जाने दिया भैया ने। ही इज़ सो काइंड। चलिए, अब मैं आपको मिलती हूँ, भूख लग रही है, कुछ खा लेती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे कैंटीन में क्या है। अगर कुछ मिला अच्छा तो ठीक, नहीं तो हम कुछ नहीं खाएंगे। आज वैसे भी मैं सुबह से फ्रूट्स में हूँ, जैसे मैंने फ़ास्ट रखा हो, बट मेरा फास्ट नहीं है। एनीवेज़, चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। द कैंटीन ऑफ रेड फोर्ट। यहाँ हमने समोसा खाया, एक समोसा अच्छा था, बाकी और कुछ शक्ल से अच्छा लग नहीं रहा था, इसलिए कुछ खाया ही नहीं। मैंने समोसा खाया, बाकी ने समोसा खाया, थरुण ने बर्गर खाया। समोसा 20 रुपये का एक था, महंगा नहीं था ज़्यादा ऐसी जगहों के हिसाब से, तो और टेस्ट भी अच्छा था। आप लोग कभी आओ तो समोसा ट्राई कर सकते हो। चलिए, अब निकलते हैं बाहर और आपको दिखाती हूँ चांदनी चौक। आज दिल्ली का बहुत ही फेमस मार्केट। चलिए, बेचारा बैग कैसे अकेले रखा है ये यहाँ पे।
इसका कोई नहीं है सहारा। ये है बच्चा हमारा। भाई ये कौन सा फ्लावर है? अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताएं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। ये इनकी छोटी छोटी बर्ड्स आ रही हैं प्लांट्स की। कोई फ्लावर है ये। और ये है मुमताज़ महल। मुमताज़ यहाँ रहती थी, अब नहीं रहती हैं, अब यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। देखे हो तो बताएं। ये नीचे, वो ये नीचे पता है ये क्यों होते थे? यहाँ पे ना इनकी वो जो होती थी ना सेविकाएँ, वो रहती थी इनमें, और जब उनको बुलाना होता था तब बुला लेते थे। सो दिस इज़ मुमताज़। यहाँ पे तो वो घूमती थी, ये घूमने की जगह है भाई मुमताज़ की। वो था घर, मुमताज़ का घर मतलब कमरा। भाई बहुत बड़ा है मुमताज़ महल। ये पूरा वाइट वाला जितना है ना, ये मुमताज़ महल है पूरा। और यहाँ पे पानी रहता था और यहाँ फाउंटेन चलता था। सीधा शार्पनेस ऑफ दिस है ना, दैट इज़ हवा महल कह लो या कुछ भी। लाइक वहाँ से जो रानियाँ होती थी ना पहले की, वो देखती थी बाहर का पूरा व्यू। ये इसलिए होते थे, वो जो सामने है ना, ये होते ही इसलिए थे। और ये तुझे तो हमेशा उस जगह मिलेंगे जहाँ पे रानियाँ रहती थी। सो अब फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे घर। थक गए घूमते घूमते। चलिए अब मैं आपसे पहुँचती हूँ। क्या पता बाहर चांदनी चौक है सामने, एक बार वहाँ पे अगर गए तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी हमारे यहाँ का चांदनी चौक। अगर नहीं गए तो मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुँच के। चलिए मैं घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज और खा भी लिया जो खाना था। वाटरमेलन खाया। मच्छर काट गया बहुत तेज, गाल पे बिल्कुल लाल लाल कर दिया गाल। मच्छर बहुत हो रहे हैं आजकल, मतलब पंखा अगर नहीं चल रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि उठा के ले जाएंगे, इतने तो मच्छर हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, अपना ध्यान रखो। मच्छर हो रहे हैं तो बीमारियां भी बढ़ेंगी, मलेरिया, डेंगू और बहुत सारे दिक्कतें करता है ये मच्छर। चलिए तो मैं अब मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।